दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों बहुत अलग चीज़ें होती है। दोस्तों मैंने हमेशा देखा है कि लोग अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर कमाते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी के आखिर में उनके पास कोई सही प्लान नहीं होने की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो नई चीज़ें, नए मुकाम नहीं हासिल कर पाते। वो जहाँ जहाँ है वहीं पे वो रह जाते हैं। तो वो आप सब लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स से ये पता चलता है कि मेरा जो टोटल एज ग्रुप है मुझे देखने वाला, वो 18 टू 25 ईयर्स के बीच में है। यानी वो सारे लोग जो अभी कॉलेजेस में हैं या फिर नई नई जॉब के लिए लगने वाले हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिर में मैं मेरे टोटल फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करता हूँ, और आखिर में वो कौन से वेज है जहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि अर्ली एज में इन्वेस्टिंग की अगर आपको आदत लग गई तो ये चीज़ आपको बहुत आगे जाने के लिए हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहला जो रूल होता है दोस्तों, वो है इन्वेस्ट इन अर्ली एज। दोस्तों जितनी कम उम्र में हमें इन्वेस्टिंग की आदत लग जाएगी, ये हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। दोस्तों देखिए, नंबर वन थिंग ये आपको पता होनी चाहिए कि पैसा जो होता है वो आपके सेविंग अकाउंट में या फिर आपके करंट अकाउंट में अगर बैठा रहेगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। उसको अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग उसके होते होते वो पैसा आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आप जितनी कम उम्र में जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग की आदत लगना शुरू हो जाएगी, ये आपके लिए भी उतना ही अच्छा होता है। स्पेशली मैं बॉयज़ के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि गर्ल्स जो है वो सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाती है, लेकिन बॉयज़ जो होते हैं वो एक्सपेंसेस नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो आपको भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपको ज़िंदगी में अगर कोई नई मुकाम हासिल करनी है या फिर फाइनेंशियल आपका स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको जल्दी एज में आपको इन्वेस्टिंग की आदत लगानी पड़ेगी। मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ दोस्तों, वो जो ज़िंदगी भर जॉब नहीं करना चाहता। मैं कुछ सालों के बाद रिटायर होना चाहता हूँ, बहुत जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने फाइनेंशियल जो मेरे धीरे धीरे बिल्डअप करना मेरी कम उम्र से मैंने स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उसके बारे में मैं आगे जाके ज़रूर बात करूंगा, लेकिन पॉइंट नंबर 1 आपके दिमाग में ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि जल्दी स्टार्ट करना है। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिंग की, तो उसके साथ आपको और एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा रूल होता है कि रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज। यानी आपकी एज जितनी ज़्यादा होगी, आपकी रिस्क आपको उतना ही कम ले सकते हो। बात ऐसी कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, आपकी फैमिली सेटल डाउन हो जाती है, आपके बाल बच्चे आपके पीछे होते हैं, उस टाइम पर आप पैसों के साथ या फिर आपके फाइनेंशियल के साथ रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन उस टाइम पे जहाँ पे आपकी शादी नहीं हुई, आप अनमैरिड हो, आप सिंगल हो, और उस टाइम पे अगर आपके पैसे के साथ आप रिस्क लेते हो तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इन पैसों के साथ अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ सिंगल होते हो, आपको ज़्यादा कुछ किसी का ध्यान नहीं रखना होता। लेकिन आपकी एज बढ़ती रहेगी तो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी शुरू हो जाएगी, या फिर ऐसा माना जाता है कि आपकी एज के हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप आपके ओल्ड एज में हैं या फिर आप 40-50 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको रिस्क थोड़ी कम लेनी चाहिए। उस टाइम पे आपको रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अर्ली एज में हैं तो आप बहुत सारे वेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे रिस्क भी होता है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बहुत अच्छा होता है। यानी जितनी ज़्यादा रिस्क होती है उसके साथ उतनी ज़्यादा आपको रिटर्न्स भी आते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि जो भी रिस्क लेना है वो इसी एज में लेना है, अर्ली लेना है, बाद में जाकर रिस्क मुझे नहीं लेना है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट आपको बोला था कि पैसे आना और पैसे आते रहना दोनों बहुत अलग चीज़ें होती है। यही पे बात आ जाती है दोस्तों मल्टीपल सोर्सेज की, और ये जो पॉइंट है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पैसे के लिए कभी भी एक भी सोर्स नहीं होना चाहिए, आपके साथ मल्टीपल सोर्सेज होनी चाहिए। जब मैं मल्टीपल सोर्सेज की बात करता हूँ तो यहाँ पर बात ऐसे नहीं आती कि आपको कोई और चीज़ करनी है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई पैशन है उसको आप आपकी जॉब के साथ भी इन्वॉल्व कर सकते हो। और जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ले लो, मेरा जो अभी करेंटली जॉब चल रहा है उसके साथ मेरा यूट्यूब भी चल रहा है, और उसके साथ काउंसलिंग कॉल्स भी मैं सैटरडे संडे अटेंड करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हमें आते रहते हैं। हमेशा आपको एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। बात ऐसी होती है कि अगर आप एक के ऊपर डिपेंड होते हो और अनफॉर्चुनेटली अगर वो चला जाए या फिर कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से वो ख़त्म हो जाए तो उस टाइम पर आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए। इसका और एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस है तो उस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका ये यहाँ से आने वाला जो मनी है इसको मैं रिस्क के साथ इन्वॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ से जो आने वाला मनी है इसको मैं सेविंग में रखूँगा या फिर इसको मैं ज़्यादा रिस्क नहीं दे दूँगा। तो ऐसी सारी चीज़ों के साथ करने की वजह से क्या होता है कि आपके पैसे भी बढ़ते रहते हैं, और आपको भी पता चल जाता है कि आखिर में मेरा जो पैसा है वो कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। और अगर उनमें से भी आप जहाँ पर इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर कहीं लॉस हो जाता है तो लॉस भी आपका रिकवर हो जाता है, या फिर
आपने मान के रखा होता है कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे मेरा पैसा जा सकता है, लेकिन ये जाने के बाद भी मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा। मैं आगे जाके इसकी इन सारी चीज़ों के बारे में बात ज़रूर करूँगा, लेकिन एक पॉइंट हमेशा क्लियर रखना कि मल्टीपल सोर्सेज ज़रूर रखना। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो उन सारे लोगों के लिए जो पैसे अकाउंट में आने के बाद बहुत हलचल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना नहीं आता, और ऐसे एज में क्या होता है कि हम पैसे को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद हमें याद आता है कि अगर हमने ये चीज़ नहीं की होती तो अच्छा होता। बात ऐसी कि अगर आपके एक्सपेंसेस अगर आप कम एज में कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, अब अगर आपको उसकी आदत लगनी शुरू हो जाएगी तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपाउंडिंग के लिए पैसे आपके बढ़ते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं अगर आप उसको अर्ली एज में थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दोगे तो उसका फायदा आपको आगे जाके जरूर मिलता है। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि मैं पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। ये बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आखिर में हमारे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। आखिर में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो पैसा है मैं हमेशा मल्टीपल सोर्सेस में, जैसे कि मैंने आपको बात की, इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट के ऊपर, यानी के ऊपर स्टॉक को इन्वेस्ट करना और वहाँ से प्रॉफिट निकालना। दूसरा जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम होता है वो हमारा यूट्यूब होता है। यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, क्योंकि ये भी एक तरह के इन्वेस्टमेंट जो हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं उसके रिटर्न हमें धीरे धीरे मिलना शुरू हो गए। तो ये भी आप बोल सकते हो कि ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ कैमराज में, माइक्स में और लाइट्स में। अब बात ऐसी है कि स्टॉक्स और यूट्यूब छोड़ के बहुत सारे जगह पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे मेरी मिनिमल अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुका हूँ। जहाँ पे आप बिटकॉइन बोल सकते हो, क्रिप्टो करेंसी आज के रेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो क्रिप्टो करेंसी में मैं इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर चुका हूँ। बात ऐसी है कि बाद में म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आप सेफ मनी रख के आपके जो पैसे हैं वो आपको ग्रो कर सकते हो पर मंथ SIP के हिसाब से, या फिर आप मल्टीपल सोर्सेज, या फिर आप एक तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे 5,000 10,000 की कर सकते हो। आप अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हो या SIP लेते हो तो पर मंथ के हिसाब से आपके 2,000 4,000 कट होते रहेंगे। आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बात ऐसी कि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो जल्दी तो आप वहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे इंसान हो जो सेफ गेम खेलना चाहते हो तो सेफ गेम के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड्स होती है, बहुत सारी FDs होती है बैंक के पास, जहाँ पे आपको 7 to 8% का रिटर्न मिलता है पर ईयर। उस हिसाब से आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करो क्योंकि आपके जो पैसे जल्दी इन्वेस्ट हो जाएंगे तो वो जल्दी ग्रो हो पाएंगे। और वो एक ऐसा पेड़ होता है दोस्तों जहाँ पे जिसका बीज अगर आप जितनी जल्दी बोओगे उतनी जल्दी वो आगे ज़मीन से निकलता है। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताने वाला था आपके पैसों के बारे में। हालांकि ये फार्मेसी के रिलेटेड ज़रूर वीडियो नहीं था, इसका रीज़न ये था कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनको पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे बढ़ाने हैं उसके बारे में पता चले। तो ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जहाँ पे मैं फार्मेसी के रिलेटेड आपके साथ बात करता हूँ। दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कोई अच्छी से कमेंट कर देना और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि आखिर में आपको पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।